Hi students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 7th G science, in the previous lecture we start chapter 5th heat. Today we discuss about effect of heat. When a body is heated, the various types of physical and chemical changes are observed to take place. We list below some of the main effects of the heat. हीट का जो किसी भी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट है उसमें केमिकल और फिजिकल दोनों टाइप के चेंजेस आते हैं, उनको एक हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंजेस में क्या होगा? चेंज इन द टेम्परेचर यानी तापमान में क्या चेंज होगा। वी all know that addition or removal of heat to or from a body bring about a change in its temperature। देखिए हम किसी बॉडी में क्या करते हैं, चेंज अगर करते हैं हीट को, या तो उससे हीट लेते हैं या उसको हीट देते हैं, तो उसके टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। एडिशन ऑफ हीट टू ए बॉडी रेज इट्स टेम्परेचर, अगर उसकी हीट को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वेर एज रिमूवल ऑफ हीट, अगर उसमें से हीट को हटा देंगे उसको टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? लोअर इट्स टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। चेंज ऑफ स्टेट में क्या प्रॉब्लम आएगी? चेंज आएगा। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू और फ्रॉम ए बॉडी कैन ऑल्सो ब्रिंग आउट ए चेंज इन इट्स स्टेट। तो उसकी अगर हम हीट को देते हैं या हीट उससे लेते हैं तो उसमें क्या है? स्टेट में भी चेंज आता है। फॉर एग्जांपल ऑन पुटिंग ए ट्रे ऑफ वाटर इन द फ्रीज कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, द वाटर फ्रीजेज टू फॉर्म आइस। देखिए अगर हम कोई ट्रे में वाटर को डालकर फ्रिज के आइस वाले कंपार्टमेंट में रख देते हैं तो क्या है, उसकी वाटर की स्टेट में चेंज आ जाएगा, यानी वो लिक्विड से सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, आइस बननी शुरू हो जाएगी। तो उसकी स्टेट में क्या आया? चेंज, लिक्विड टू सॉलिड। सिमिलरली व्हेन वाटर इज हीटेड ओवर ए फ्लेम इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। स्टीम एज वी नो इन द गैसियस और वेपर फॉर्म ऑफ द वाटर। इसी तरह से अगर हम उसी पानी को क्या है, फ्लेम यानी जलती हुई किसी आग पे रखेंगे तो वो क्या है, पानी उबलना शुरू हो जाएगा और वो क्या है, स्टीम बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा, यानी गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन, मोस्ट ऑफ द सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन टू एक्सपैंड ऑन हीटिंग। बहुत सारे सॉलिड लिक्विड और गैस जो हैं वो एक्सपैंड करने पर क्या है, हीट करने पर एक्सपैंड हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम सीधे सॉलिड फॉर्म से एक्सपैंड हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसको क्या बोलेंगे? थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल द मेटल रिम इज़ टू बी पुट ऑन द कार्ट व्हील is designed to have slightly smaller diameter than that of wheel। देखिए कोई भी रिम जो है, मेटल रिम, उसके ऊपर उसको अगर किसी पहिए के ऊपर सेट करना है, कार्ट व्हील के ऊपर, तो उसका जो साइज़ होता है, उसका डायमीटर का जो साइज़ होता है वो थोड़ा कम होता है। व्हेन दिस रिम इज़ हीटेड, तब उस रिम को हम हीट करते हैं, इट बिकम रेड हॉट, एक्सपैंड एंड स्लीप्स ऑन टू द व्हील ईजीली। तब उसे जब गर्म करते हैं तो वो फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है और क्या है, वो आसानी से रिम के ऊपर चढ़ जाता है। व्हेन इट इज़ कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्रिप्स द व्हील फर्मली। तब इसको ठंडा किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, पहले तो वो फैल गया, आराम से उसके ऊपर चढ़ गया, फिर जब उसको ठंडा करेंगे तो वो अपना पूरा ग्रिप उसके ऊपर मतलब पकड़ बना लेता है आसानी से। तो केमिकल चेंजेस, मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस व्हेन the reactants are heated up. For example, we can prepare oxygen in the laboratory by heating potassium chlorate along with magnesium oxide as a catalyst over a flame। देखिए रिएक्टेंट होते हैं जो आपस में रिएक्शन करके कुछ नया प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो किसी भी लेबोरेटरी में अगर आपको ऑक्सीजन जो बनाई जाती है वो
पोटेशियम क्लोरेट को हीट अगर कर दिया जाए किसके साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, तो किसी भी आग पर उसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। तो उसकी केमिकल चेंज में तो उसके अंदर केमिकल चेंज आता है। नेक्स्ट, तो अभी हमने पढ़े भी किस तरह के केमिकल और फिजिकल चेंज आते हैं। मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम किस तरह से मेज़र करेंगे। वी नो दैट हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ दैट एनर्जी। अब हमने ये पढ़ा पीछे लेक्चर के अंदर कि हीट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है और टेम्परेचर जो है उसको इंडिकेट करता है भी उसके अंदर कितनी एनर्जी है। वी ऑफन फील दैट वी कैन get an estimate of the temperature of the body by just touching it। कई बार हम सिर्फ छूने से ही पता लगा लेते हैं कि उसके टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, एस्टिमेट क्या होगा। However, though our senses do gives us an idea of temperature, they are often unreliable and misleading। कई बार हमारी सेंसेस जो हैं, नाक कान मुंह, ये हमारे सेंसेस होते हैं और उनके द्वारा भी हम ये आइडिया लगाते हैं कि टेम्परेचर इस वक्त कितना होगा। देखिए गर्मी अगर हम लग रहे हैं तो हम आइडिया लगाएंगे कि 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, अगर बिल्कुल ठंड लग रही है तो 20 के अराउंड टेम्परेचर होगा, इस तरह। लेकिन वो रिलायबल नहीं होता, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी रिमूव एन आइस ट्रे, अगर हम क्या करते हैं, एक आइस ट्रे को निकालते हैं, एंड ए पैकेट ऑफ फ्रोजन वेजिटेबल्स फ्रॉम द फ्रीजर कंपार्टमेंट, द आइस ट्रे मे अपीयर कोल्डर टू आवर हैंड इवन दाउ बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर। देखिए फ्रीज़र में जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है। जब हम आइस ट्रे निकालते हैं या कोई वेजिटेबल निकालते हैं तो उनके टेम्परेचर को अगर हम उनको छूते हैं तो उनके टेम्परेचर में हमें डिफरेंस दिखता है कि आइस जो है वो ज़्यादा ठंडी हमें लगती है जबकि वो फ्रीज़र में सेम टेम्परेचर पे होती हैं। वी देयरफॉर नीड ए मोर रिलायबल मेथड टू नो द relative hotness or coldness, that is temperature of a given body. We use special instruments for this purpose. All such instruments or device are known as thermometers। तो अब हम टच करने से या हमारे सेंसेस के द्वारा तो रिलायबल रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उनको बोला जाता है थर्मोमीटर्स। तो ये एक्टिविटी आप पढ़ेंगे, एक्टिविटी 2, इसको रीड करके और बताएंगे, इसको फिलअप करेंगे पूरी टेबल को। आज का ये होमवर्क रहेगा आपका, परफॉर्म द एक्टिविटी। ओके, थैंक यू, बी एट होम, बी सेफ।